नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल। और यूपी स्पेशल में इस समय हम मौजूद हैं मैनपुरी की बड़ी खानगाह में। और बड़ी खानगाह में यहाँ पर धर्मगुरु के पुत्र है हमारे साथ में मौजूद। आइए हम बात करेंगे इनसे कि आज बकरीद है और बकरीद पर इस बकरीद को किस तरह से मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। सर, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। आज बकरीद का त्योहार है और नमाज अदा की गई है। इसको किस तरह से मनाते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो समस्त देशवासियों को और हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को तमाम मज़ाहिब के तमाम दूसरे धर्मों के लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह से और प्रभु से ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला और प्रभु उनके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखें लोगों के ऊपर, और लोगों के बीच इत्तेफाक और इत्तेहाद रहे। आप पूछ रहे थे कि बकरीद हम लोग आखिर क्यों मनाते हैं जी। और बकरीद का आखिर महत्व क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ा महत्व बकरीद के अंदर ये है, ईद उल अज़हा के अंदर आदमी अपने जानवर को ख़रीदता है और फिर उसको कुर्बान भी करता है, मतलब अल्लाह की बारगाह में उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसकी रज़ा हासिल करने के लिए, उसके तक़वे को हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए अल्लाह तबारक बंदा एक जानवर लेके ज़िबा करता है। लेकिन इन सब से अगर चीज़ एक हट के ये देखी जाए कि बंदा जानवर को तो कुर्बान कर ही कर रहा है, क्या वो अपनी जो उसकी निजी जो उसकी नकारात्मक सोच है, जो उसकी नकारात्मक हरकत हैं, जो वो तमाम सोसाइटी के अंदर करता फिरता रहता है, इधर से उधर बातें, या मतलब वो जब चीज़ें जो हमारे धर्म के अंदर नाजायज़ करार दी गई हैं, हराम करार कर दी गई हैं, और वो इसके बाद भी एक जानवर लेके ज़िबा करता है, तो अल्लाह तबारक ताला उसकी ऐसी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। तो अच्छा, इससे बेहतर यह है कि कुर्बानी करना एक अलग चीज़ है, ये सुन्नत है, एक नबी की सुन्नत है। लेकिन उससे बेहतर यह है कि आप अपनी जो नकारात्मक हरकत हैं, जो हमारे लिए हराम कर दी गई हैं, कम से कम आप उन चीज़ों की कुर्बानी करें। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इससे बेहतर ये हो सकता है कि आप अपने पहले नफ्स को मारें, और जब आप अपनी नकारात्मक सोच को आप अपनी जब सही कर लेंगे, जब आप सकारात्मक बन जाएंगे, तो फिर ये जो अमल है जिसको कुर्बानी कहा जाता है, फिर जब आप इसको अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, उसके तकवे हासिल करने के लिए करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़रूर मकबूल होगी और ज़रूर उसको खुशनुदी हासिल अच्छा, होगी। ये सिलसिला जो कुर्बानी का है, यानी कि जो गलत आदतें हैं उनकी कुर्बानी करिए। कुर्बानी लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि तो बकरे की कुर्बानी करते हैं या कहीं कोई लोग मुर्गे की कुर्बानी, यानी कुर्बानी करते हैं। अच्छा, कुर्बानी क्यों की जाती है ये हमें बताइए जरा। कुर्बानी का मतलब ये है कि कौन से नबी थे? हाँ जी, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, जी। आपके बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम का एक इम्तिहान लिया, एक टेस्ट लिया कि देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम को अपनी औलाद ज़्यादा पसंद है या मैं महबूब हूँ, या अपनी उसको औलाद ज़्यादा महबूब है, या अपना बच्चा पसंद है। तो अल्लाह ने उनका जब इम्तिहान लिया, ये टेस्ट लिया, तो हुआ ये कि हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि आप अपने बेटे को ज़िबा करिए। जी। आप अपने बेटे को लिटा लिए और उसके ऊपर उसकी गर्दन पर छुरी चलाइए। तो हज़रत इब्राहीम, अब ये एक सोचने वाली बात है, जहाँ पर एक बाप अपने बेटे को और उसका खुदा उससे ये बात कह रहा है कि आप अपने बेटे को अपने हाथ से ज़िबा करिए, उसकी गर्दन पे आप छुरी चलाइए। ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन कैसा इम्तिहान अल्लाह तबारक व तआला खुदा अपने बंदे से ले रहा था, अपने नबी से ले रहा था। लेकिन वहीं हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने बच्चे को लिटाला। हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह, ये भी एक नबी हैं, जो एक नबी के बेटे, वो भी एक नबी थे, हज़रत इस्माइल ज़बीउल्लाह। उनको लिटाला और लिटालने के बाद जब उनके ऊपर छुरी चलाई, उन्होंने क्योंकि अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि ये गवारा नहीं कर रही थी वो चीज़। लेकिन फिर भी इन सब से बढ़कर क्या हज़रत इब्राहीम को क्या चीज़ पसंद थी, वो थी सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे की सोच कर, मतलब जब उन्होंने उसके ऊपर छुरी चलाई, लेकिन वहाँ पर क्या, जब उन्होंने आँख खोली तो देखते हैं कि वहाँ पे एक दुम्बा पड़ा हुआ था या एक बकरा पड़ा हुआ था। लेकिन ये वो इम्तिहान था कि जिसमें हज़रत इब्राहीम पास हुए, जिसमें उन्होंने पूरे तरीके से वो अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने उसके इस हुक्म को माना, और जब मान लिया तो फिर, लेकिन वहाँ पे मकसद क्या था? मकसद ये था कि क्या बंदे को मेरी मोहब्बत पसंद है, ये बंदे की मोहब्बत तो पसंद है। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि हाँ, उन्हें वाकई में अल्लाह से प्रेम है और अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। कोई नहीं है। इसीलिए अब जब बंदे जो जो लोग मुसलमान हैं, और मैं ही मुसलमान हूँ, हम उनकी इन सुन्नत पर अमल करते चले आ रहे हैं, हम ये बड़ी शान शौकत से करते हैं। तो इसके नज़र में ये नहीं होना चाहिए कि हम एक जानवर ज़िबा कर रहे हैं, या सिर्फ हम उसका मांस खा लेंगे, या उसकी इस तरीके कुछ भी आप उसका फ़ायदा उठा लेंगे, या अपने जिस्म खा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि आप
अल्लाह को हासिल करने के लिए, उसकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए आप उस जानवर को कुर्बान करें, यानी कि हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। कुर्बान है। जब आप अपने बच्चों को कुर्बान से कर सकते हैं, वहां पे एक टेस्ट हो रहा था, कि एक इम्तिहान हो रहा था, एक परीक्षा हो रही थी, तो फिर आप अपनी उन नकारात्मक सोच को क्यों खत्म नहीं करते हैं जो आप समाज के अंदर फैला रहे हैं। जी। तो बेहतर यह है कि मुसलमान को चाहिए कि वो पहले अपनी नकारात्मक सोच, नकारात्मक जो हरकत हैं उनको खत्म करे, जी। उनको ज़िबा करे, फिर बाद में इन जानवरों को ज़िबा करे। इस ईद के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में, हमारे हमारे अतराफ़ में, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है। और ये जो देश है, ये सूफ़ी संतों का देश है। आज से 800-900 सालों से पहले यहाँ पे सूफ़ी संत, यहाँ पे संत लोग अपनी अपनी उस एक लॉबी में चल रहे हैं, सूफ़ी अपनी एक लॉबी में चल रहे हैं। एक गंगा जमुना तहज़ीब है, इस हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह से बस यही दुआ करते हैं कि जिस तरीके से सूफ़ी संतों का एक संगम रहा, एक उनके बीच मोहब्बत रही, एक भाईचारा रहा, प्रेम रहा, तो आगे भी बस मैं यही दुआ करना चाहता हूँ कि हमारे जो दूसरे मज़हब के लोग हैं उनके साथ हमारे अच्छे से अच्छे संबंध रहें, हमारा उनके साथ रहे। जिस तरीके से सूफ़ी संतों का पहले साथ था, आज भी मैं खुद एक सूफ़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर में खुद लोग, मेरे दादा वादा सब सूफ़ी लोग रहे, सब एक। तो हमारे यहाँ भी लोग पहले भी संत आया करते थे, ऐसा नहीं, आज भी हमारे यहाँ जब उर्स होता है तो संत, हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, बहुत से संत आते हैं, बाहर से तशरीफ लाते हैं, लोग आते हैं। बहुत शुभकामनाएं जो हैं सभी लोगों को। जी, इसकी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बस हमारे बीच हर मजहब के लोगों के साथ इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत रहे। और इस बकरीद के साथ जिन लोगों के बीच आपस में नफरतें थी, उनसे गुजारिश है और अल्लाह से दुआ करिए कि उन नफरतों को कुर्बान करिए और मोहब्बतों को पैदा करिए। मोहब्बत। तो देखा आपने कि किस तरह से जो ना हमारी यहाँ पर ये धर्मगुरु के बेटे हैं, उन्होंने एक नई आगाज बताई है। उन्होंने ये बताया है कि अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं है और इस अल्लाह के पाने के लिए हम हर चीज़ कुर्बान कर सकते हैं। जब बेटे पर छुरी चला सकते हैं तो हम अपनी जितनी भी बुरी आदतें हैं और आदतों के साथ में कोई भी चीज़ है उस पर कुर्बान करने का काम करते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा प्यारा है और अल्लाह ही सबको हम लोगों को देता है, इनका ये भी कहना है। कैमरामैन बिमल के साथ अनिल साक्य, JK 24/7 न्यूज, मैनपुरी।